द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जब हार का डर सताने लगे, हार साफ साफ सामने दिखाई पड़ने लगे, तो बड़े बड़े नेता वो सब बोलने लगते हैं जिसकी उम्मीद ना तो जनता कर रही होती है, ना ही उनके मुंह से कभी ऐसा कुछ सुना जाता है। लेकिन अचानक से वो सब कुछ सामने आ जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो बीते 10 सालों में कभी भी सार्वजनिक मंच से अंबानी या अडानी की आलोचना करते नहीं देखे गए थे। लेकिन कांग्रेस को घेरने के चक्कर में अपने परम मित्र अडानी को काला धन वाला व्यक्ति बता दिया, अंबानी के पास काला धन है ऐसा बता दिया। और रुके ही नहीं, बोलने लगे तो कहा कि टेम्पो में भर भर के अडानी और अंबानी से कांग्रेस ने माल उठाए हैं। कितना माल उठाए हैं हिसाब चाहिए, कितना काला धन कांग्रेस ने इस चुनाव में इन लोगों से लिए हैं उसका हिसाब चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कबूल तो लिया कि अडानी और अंबानी जो है वो काला धन रखे हुए। मतलब जिन मुद्दों को विपक्ष हमेशा से उठाता रहा, फाइनली नरेंद्र मोदी ने हार के खींच में शायद अब अडानी और अंबानी का नाम लेकर भूचाल तो ला ही दिया है। ऐसे में विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे, मोदी जी ये आपने क्या किया? अपने मित्रों का नाम लेकर कहीं आपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी ही तो नहीं मार ली है? क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सुनना जरूरी है। लेकिन उससे भी मजे की बात यह है कि राहुल गांधी का जवाब बेहद दिलचस्प निकला और पवन खेरा जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी मजेदार जवाब दिया है। हम सबके बयान सुनाएंगे। पहले मामला समझ लीजिए। जब तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने मुद्दा उठा दिया कि आखिर क्या कारण है जो बीते 5 सालों से अडानी अंबानी ये लोग किए जा रहे थे। कांग्रेस वाले राहुल गांधी बोले जा रहे थे, लेकिन चुनाव के बीच इन्होंने इन लोगों का नाम लेना बंद कर दिया है। कौन सी डील हो गई, कौन सा सौदा हो गया, कितना माल उठाया है, ये सारी बातें बोलने लगे। अब जरा आपको सुनना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है और फिर कैसे करारा जवाब मिला है। सुनिए जरा इस वीडियो को। अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। तो सुन लिया आपने, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य। वो पहली बार स्वीकार कर रहे हैं कि अडानी अंबानी के पास काला धन है। फिर लोगों ने पूछना शुरू किया तो अब तक इंतजार किस बात का? ये ईडी सीबीआई कब काम आएंगे? लगाइए उनके पीछे और पता लगा लीजिए कि कितना पैसा है, कहां से काला धन आया है। कांग्रेस को टेम्पो से भर भर के अगर दिया गया, वो टेम्पो कहां से आया है, तमाम बातें पता लगवा सकते हैं। राहुल गांधी के बयान पर हम आए उससे पहले संजीव झा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए जो लिखा है वो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। ट्वीट के तौर पर, अडानी के पास काला धन है, स्टेटमेंट मोदी जी। मोदी ने यह आरोप लगाया है कि अडानी और अंबानी ने काला धन कांग्रेस को दिया है। इसका मतलब है कि मोदी जी के दोस्त अडानी के पास काला धन है और मोदी जी के रहते हुए ही अडानी के पास काला धन आया है क्या? ईडी और सीबीआई अडानी के जांच कब शुरू कर रही है, इन्होंने भी पूछ दिया है। अगर इन लोगों के पास काला धन आया है तो किसके नेतृत्व में आया है? कौन सी सरकार बीते 10 सालों से सत्ता में है? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्यों गौतम अडानी को एक के बाद एक ठेके मिलते रहे? देश के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एफएमसीजी तक हर जगह अडानी ही अडानी दिखाई पड़ने लगे। अडानी पर इतने बड़े भयंकर गंभीर आरोप लगे
कि उन्होंने कैसे शेयर मैनिपुलेशन करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तब भारतीय जनता पार्टी इनके संरक्षण में खड़ी रही। राहुल गांधी ने अडानी पर बोलना शुरू किया तो फिर राहुल गांधी की सदस्यता छीनने के लिए 4 साल पुराना मामला उठा लिया गया और एक ट्रायल कोर्ट से, मजिस्ट्रेट कोर्ट से राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुना दी गई और उस सजा को हाई कोर्ट तक बरकरार रखा गया। राहुल गांधी की सांसदी छीन ली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सांसदी वापस की। अब आप सोच सकते हैं कि जो अडानी के इतने बड़े संरक्षक हैं वो क्या आपको गौतम अडानी और अंबानी पर यूं ही बोलने आ गए होंगे। लेकिन जब बोल ही दिया तो राहुल गांधी ने जो क्लास लगाई है वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि टेम्पो में भर भर के कांग्रेस को अंबानी और अडानी ने पैसे भेजे, काला धन भेजे। यह आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या मोदी जी? ये तो बता देते। ईडी सीबीआई क्या कर रही है? लगाइए काम पर, जांच करवाइए। और भी राहुल गांधी कहते हैं कि जितना आपने इन 20-22 अरबपतियों को पैसा दिया है ना, हम देश की आम जनता तक वो पैसा भी पहुंचाएंगे। सुनिए यहाँ राहुल गांधी क्या कुछ वीडियो में कहते नजर आए। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। तो सुन लिया आपने राहुल गांधी का जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ा रहा होगा। अब एक और वीडियो क्लिप आपको देख लेना चाहिए। यह है पवन खेड़ा का जवाब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी का नाम लेना इस चुनाव में बंद कर दिया है, क्योंकि जो नोटों की गड्डी है वो बोरे में भर भर के टेम्पो से पहुंचा है राहुल गांधी और कांग्रेस के पास। तो इसका जवाब पवन खेड़ा ने दिया है कि आप ये क्या बोल गए मोदी जी। आपको याद करने के लिए बता दें कि राहुल गांधी ने अप्रैल से लेकर अब तक ना जाने कितनी बार अडानी और अंबानी का नाम लिया। उन्होंने आंकड़े बताए, शायद 130 बार का कुछ आंकड़ा बता रहे थे। इस वीडियो में आप सुनिए, आप समझ जाएंगे कि पवन खेड़ा ने कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा सा आईना दिखा दिया है। आज प्रधानमंत्री जी 3 चरणों के बाद और बौखला गए, और इतने बौखला गए कि पप्पा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे। बोलते हैं राहुल जी गौतम अडानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इन लोगों से और तमाम अपने औद्योगिक घरानों के दोस्तों से 8,200 करोड़ चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से, गैर कानूनी था वो। तो सुन लिया आपने। अब इस वीडियो को लोग शेयर कर रहे हैं। संदीप खासा ने पवन खेड़ा के स्टेटमेंट को भी शेयर कर लिया कि तीसरे चरण के बाद अब तो हम दो हमारे दो वाले पप्पा अपने ही बच्चों अडानी अंबानी के खिलाफ बोलने लगे। ये पवन खेड़ा का स्टेटमेंट है। आप समझ गए होंगे कि मोदी जी यहाँ कांग्रेस को घेरने के चक्कर में खुद ही उलझ गए हैं और कांग्रेस ने ऐसा पलटवार किया है जिसकी उम्मीद वो कर नहीं रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।